क्या आप भी जानना चाहते हैं कुछ लोग कम मेहनत करके ज़्यादा कामयाब कैसे हो जाते हैं? तो आइए दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोग कम मेहनत करके ज़्यादा सफलता कैसे पा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष वर्मा और मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। और आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लेकर आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, एक बार एक राजा था। राजा के राज्य में बड़े बड़े जंगल थे और राजा उन जंगलों से कुछ पैसा कमाना चाहता था। तो राजा ने अपने हर शहर, अपने हर गांव में इश्तिहार लगवाया कि जो भी मेरे जंगल को काटेगा मैं उसे एक अच्छा इनाम दूंगा। इस विज्ञापन से दो लकड़हारे सामने आए। एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश। रमेश बहुत ही बलशाली और ताकतवर लकड़हारा था। सुरेश, जो कि ज़्यादा बलशाली ताकतवर नहीं था, थोड़ा दुबला पतला था, लेकिन दिमाग से बहुत तेज था। पहले दिन जब दोनों लकड़हारे लकड़ी काटने जंगल में गए तो पहले ही दिन रमेश ने 20 पेड़ काट दिए। और रमेश, जो कि थोड़ा पतला दुबला था, उसने भी पूरे दिन पूरी मेहनत की, लेकिन वो सिर्फ 5 पेड़ ही काट पाया। शाम को जब मंत्री जी आए और उन्होंने पूछा किसने कितने पेड़ काटे, तो रमेश ने कहा 20 पेड़ और सुरेश ने कहा 5 पेड़। रमेश को मिला इनाम और सुरेश को मिली डांट कि देखो, इस व्यक्ति से सीखो, ये 20 पेड़ काट रहा है और तुमने सिर्फ 5 पेड़ काटे। पहला दिन निकला, दूसरे दिन फिर से दोनों को लकड़ी काटने जंगल भेजा गया। दूसरे दिन रमेश ने काटे 15 पेड़ और सुरेश ने फिर से काटे वही 5 पेड़। फिर से मंत्री जी जब शाम को आए और उनके पेड़ों की काउंटिंग की गई तो रमेश को मिला इनाम क्योंकि उसने 15 पेड़ काटे थे, और सुरेश को फिर से मिली डांट कि देखो, इस व्यक्ति ने आज 15 पेड़ काटे और तुम आज भी सिर्फ 5 पेड़ ही काट कर आए हो। रमेश हुआ थोड़ा सा खुश, सुरेश हुआ थोड़ा सा उदास। दोस्तों, तीसरा दिन आया। तीसरे दिन दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए। उस दिन रमेश ने काटे 10 पेड़ और सुरेश ने फिर से काटे वही 5 पेड़। वही शाम को मंत्री जी आए, उन्होंने देखा रमेश ने काटे 10 पेड़ और सुरेश ने काटे 5 पेड़। रमेश को मिला इनाम, सुरेश को वही डांट। सुरेश फिर से उदास और रमेश थोड़ा सा खुश। दोस्तों, चौथा दिन आया। चौथे दिन रमेश और सुरेश दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए। चौथे दिन रमेश ने काटे 5 पेड़ और सुरेश ने भी काटे 5 पेड़। दोनों बराबर आ गए। ये क्या हुआ? मंत्री जी आए, पेड़ों की काउंटिंग की, देखा रमेश ने भी 5 पेड़ काटे, सुरेश ने भी 5 पेड़ काटे। रमेश को मिली डांट कि तुम 20 पेड़ काटने वाले आदमी हो। तुमने पहले दिन 20 काटे, फिर 15 काटे, फिर 10 काटे और आज सिर्फ 5 पेड़ काटे तुमने। सुरेश तो पहले से ही डांट खा ही रहा था, तो उसको डांट का इतना असर हुआ नहीं। चौथा दिन भी निकला। दोस्तों, ये गेम चल रहा था और मुझे पता है कि आपके भी दिमाग में कुछ चल रहा है, और चलने दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि खेल का मज़ा अब आने वाला है। दोस्तों, 5वां दिन रमेश और सुरेश दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए। 5वें दिन पूरी मेहनत करने के बाद भी सुरेश सिर्फ 2 पेड़ काट पाया और रमेश ने काट दिए 10 पेड़। हेलो, सुन रहे हैं? रमेश ने काटे 2 पेड़ और सुरेश ने काटे 10 पेड़। शाम को मंत्री जी आए, देखा रमेश ने सिर्फ 2 पेड़ काटे हैं। बहुत डांट लगाई कि तुम तो 20 पेड़ काटने वाले आदमी हो, तुम सिर्फ 2 ही पेड़ काटे हैं तुमने। और सुरेश, जो कि लगातार 5 पेड़ काटता आ रहा था, उस दिन उसने 10 पेड़ काटे। उसको मिली शाबाशी और इनाम। उस दिन सुरेश थोड़ा खुश हुआ। फ्रेंड्स, अगले दिन, 6वें दिन, जब दोनों जंगल में लकड़ी काटने गए तो रमेश ने काटा सिर्फ 1 पेड़ और सुरेश ने काटा 15 पेड़। हेलो, रमेश ने काटा 1 पेड़ और सुरेश ने काटे 15 पेड़। जो लगातार 5 पेड़ काटता आ रहा था, उसने 10 पेड़ और फिर 15 पेड़ काट दिए। ये क्या हुआ? मंत्री जी शाम को आए, उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। राजा जी को ये बात पहुंची। राजा जी ने दोनों को अगले दिन दरबार में बुलाया। दरबार भरा हुआ था खचाखच लोगों से। सभी जानना चाहते थे कि आखिर ये गेम क्या चल रहा है। 2 लकड़हारे जो कि लकड़ी काटने आए,
एक लकड़हारा 20 पेड़ काटता काटता एक पेड़ पे आ गया और एक लकड़हारा 5 पेड़ काटते काटते 15 पर चला गया। कैसे? सब जानना चाहते थे, सबकी उत्सुकता थी कि आखिर ये क्या हुआ। रमेश को सबसे पहले बुलाया गया। उससे पूछा गया कि रमेश, तुम पहले दिन तुमने 20 पेड़ काटे, फिर 15 पेड़ काटे, फिर 10 पेड़ काटे, फिर 5 पेड़ काटे, ऐसा क्या हुआ कि तुम 20 पेड़ से एक पेड़ पर आ गए? रमेश ने बोला, महाराज, मैं तो पहले भी उतनी मेहनत कर रहा था जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ, और आज मैं बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, लकड़ियाँ कट ही नहीं रही, पेड़ कट ही नहीं रहे हैं। उसको रमेश को साइड में खड़ा करा गया। सुरेश को बुलाया। सुरेश जी, आप बताएं, आपने पहले 4 दिन 5 पेड़ काटे और आज आपने 15 पेड़ काट दिए, कल 10 काटे थे, ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, सुरेश का जो जवाब है वो जवाब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आप उसे थोड़ा समझ जाएं तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, सुरेश ने कहा, महाराज, पहले दिन और दूसरे दिन मैं आपके जंगल में ये चेक कर रहा था कि आपके जंगल में कितनी तरह की लकड़ियाँ हैं, कितनी तरह के लकड़ियों के पेड़ हैं, और मैं रोज़ हर एक अलग अलग तरह के पेड़ों को काट रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगा। तो पहले और दूसरे दिन मैं सिर्फ 5 पेड़ काट पाया। तीसरे दिन मैं ये चेक कर रहा था कि कौन से पेड़ को किस तरह की कुल्हाड़ी से ज़्यादा अच्छे तरीके से काटा जा सकता है। महाराज, मेरे पास 3-4 तरह की कुल्हाड़ियाँ हैं, तो मैं हर तरह की कुल्हाड़ी से पेड़ को चेक कर रहा था। उस टेस्टिंग में मुझे टाइम लगा, इसलिए मैं सिर्फ 5 ही पेड़ काट पाया। चौथे दिन मैं ये चेक कर रहा था कि कौन से पेड़ को किस कुल्हाड़ी से कितनी धार के साथ काटा जाता चाहिए, क्यों, और उस दिन मैं धार लगा रहा था, तो उस धार से चेक करने में भी, टेस्टिंग में मुझे टाइम लगा, तो उस दिन भी मैं सिर्फ 5 पेड़ काट पाया। उसके अगले दिन मैंने 10 पेड़ काटे, कल मैंने 15 काटे, आज मैं 20 काटूंगा और कल 25 पेड़ काटूंगा, क्योंकि मेरे पास वो टेक्निक आ गई है जिससे मुझे पता है कि कौन से पेड़ को कितनी धार के साथ किस कुल्हाड़ी से काटना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या आप सोच रहे हैं? दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? 2 बातें हैं। पहली कि एक ही तरह का काम करते करते आपकी कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती है, तो आपको हमेशा अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज़ रखना है। और आपकी कुल्हाड़ी है आपका दिमाग। अपने दिमाग में आप अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार दीजिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए ताकि कुल्हाड़ी की धार हमेशा तेज रहे। और दूसरी बात कि एक ही व्यक्ति को एक ही टेक्निक से टैकल नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को टैकल करने के लिए अलग अलग टेक्निक की ज़रूरत होती है, और वो टेक्निक आपको हर व्यक्ति के साथ अलग रखनी पड़ेगी। हर व्यक्ति का व्यवहार अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग हैं। उसके विचारों को, उसके व्यवहार को, उसकी सोच को समझते हुए उससे आपको उसको टैकल करना पड़ेगा आपको, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बेल का बटन ज़रूर दबाएं, और हाँ, 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कहानी में एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।